प्रिय छात्र और छात्राओं, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली क्लासेज में आपने अब तक जो आपकी अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, जिनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्लॉज और मॉडल के बारे में आप पढ़ चुके हो। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीच में मैंने 1 या 2 दिन आपकी क्लास नहीं ली थी। अब उसी ग्रामर के टॉपिक में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं आपको लेटर्स, पत्र लिखने के बारे में यहाँ पढ़ा रहा हूँ। लेटर राइटिंग, पत्र लिखना। तो लेटर राइटिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेटर्स हैं वो 2 प्रकार के दिए गए हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? इसके अंतर्गत 2 प्रकार के लेटर हैं। पहला है इनफॉर्मल लेटर्स और दूसरा है फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स, जिसको हिंदी में हम अनौपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र, और फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र से मतलब है इसका व्यक्तिगत पत्र बोल सकते हैं, जिसको व्यक्तिगत पत्र अर्थात वे लेटर्स जो हमारे सगे संबंधियों को, मित्रों को, परिवार वालों को भेजे जाते हैं, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में लेते हैं। यानी पारिवारिक जो लेटर्स होते हैं, यार, दोस्त, सगे संबंधी या फैमिली मैटर्स से जुड़े हुए जो पत्र होते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत लिया जाता है। और दूसरा है अपना फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स में क्या आते हैं मैं आपको बता दूं कि इसमें लेटर्स टू एडिटर, संपादक के लिए पत्र है, एप्लीकेशंस, कंप्लेनिंग लेटर्स है, शिकायती पत्र है, एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र हैं। अर्थात जो विभाग संबंधी जो पत्र लिखे जाते हैं उनको फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत लिया गया है। तो समझने वाली बात हुई कि इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स में क्या अंतर है। जो हमारे सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, और जिनको किसी विभाग से संबंधित, जो चाहे वह विभाग सरकारी है, अर्ध सरकारी है या प्राइवेट है, लेकिन जो विभागीय पत्र होते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत लेते हैं, जिनमें एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र, कंप्लेनिंग लेटर्स यानी शिकायती पत्र, इंक्वायरीज लेटर्स अर्थात किसी के बारे में जानकारी, इंक्वायरी करने के जितने भी पत्र होते हैं वो सभी फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में आते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र अर्थात वे पत्र, इसके अंदर क्या आते हैं, फैमिली लेटर्स, पारिवारिक जो पत्र हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें आप यानी अपने किसी बड़े भाई को, अपने पिता को, अपनी माता को या अपने मित्र को, किसी को भी जो पत्र लिखा जाता है वो क्या होता है, अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। तो इसके कॉलम में हमें सर्वप्रथम क्या करना है, अनौपचारिक पत्र मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम हमें एड्रेस, पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं कि हमें किस हिसाब से पत्र को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस अर्थात जो भेजने वाले का पता है। हाँ बच्चों, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस भेजने वाले का पता। किसका बच्चों? भेजने वाले का पता।
पहला फर्स्ट जो काम होता है सेंडर्स, जैसे इमेजिन दैट यू आर आलोक लिविंग इन मुंबई, कल्पना करो कि तुम आलोक हो और मुंबई में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हितेश, अपने मित्र हितेश के लिए एक पत्र लिखिए। इनवाइटिंग हिम इन ए मैरिज पार्टी, एक शादी समारोह में उसे आमंत्रण करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो बच्चों हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, सेंडर्स एड्रेस। मैंने बोला था कि भेजने वाले का पता। अब यहाँ भेजने वाला कौन है, इमेजिन दैट यू आर आलोक, तुम कल्पना करो तुम कौन हो, आलोक हो। तो पत्र भेजने वाला कौन है, आलोक। तो हमें यहाँ आलोक का पता लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले भेजने वाले का पता, जो पत्र भेज रहा है उसे अपना स्वयं का पता लिखना है। इसके नीचे लिखते हैं डेट, यानी कहाँ से है, वो एड्रेस के बाद आती है डेट। ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो अपना अगला विकल्प होता है, जैसे माय डियर, अब इसमें हम फ्रेंड, फादर, मदर, अंकल या अपना जो कोई भी सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, उसको संबोधित करते हुए पत्र को लिखना प्रारंभ करते हैं। अर्थात माय डियर, इसके बाद मान लीजिए मित्र को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, पिता को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, मदर को लिख रहे हैं तो माय डियर मदर, और अंकल को लिख रहे हैं तो माय डियर अंकल। इस हिसाब से हमें इस पत्र को लिखना प्रारंभ करना है। और इसके नीचे जो हमने जो संबोधन की लाइन लिखी है इसको कहते हैं संबोधन। ये हो गया संबोधन, यानी जिस किसी को भी पत्र लिखा जा रहा है उसको संबोधित करते हुए, संबोधित करते हुए, ये संबोधन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट इसके नीचे से, यहाँ से पहले क्या था कि हम पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखते थे। पहले मान लीजिए माय डियर फ्रेंड यहाँ तक आया था तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करते थे, लेकिन अब हमें कहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, जस्ट इसके नीचे से। समझने वाली बात है। वैसे आप एक बार जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमें पत्र कहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है वो आपसे नहीं होंगी। तो पहले हम क्या करते थे, पुराने जो पैटर्न था उसमें हम यहाँ से और पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से आगे लिखते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, जस्ट इसके नीचे से लिखना प्रारंभ करना है। और यहाँ से लेकर के जो हम लिखते हैं मैसेज में, उसको बोलते हैं मैसेज बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों, मैसेज बॉडी। अर्थात पूरा मैसेज हमें इस में लिखना है, यानी बॉक्स नहीं बनाना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई मैसेज बॉडी, यानी इस प्रकार से हमें 2 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, जितने भी हमारा पत्र जितनी पंक्तियों में आ रहा है, शब्द हमेशा सरल भाषा में होना चाहिए और अधिक भाव देने वाले और कम शब्दों के साथ अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। शब्द ऐसे होने चाहिए और सामने वाले पर प्रभाव डालने वाले हों। अर्थात सरल भाषा और कम शब्दों के प्रयोग के साथ हमें पत्र को लिखना होता है। तो यहाँ पर हम अपनी 2-4 जितनी भी पंक्तियाँ हैं उसके अनुरूप हमें अपना मैसेज बॉडी अर्थात पूरा जो संदेश है हमें अपनी इन पंक्तियों में लिखना है। बॉक्स नहीं बनाना है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं और इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी 2 पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियाँ हैं, 6 पंक्तियाँ हैं, उनके हमें मैसेज बॉडी अर्थात वह संदेश यहाँ पर लिखना है। फिर क्या करना है, हमें लास्ट में एक अच्छे भाव के साथ पत्र की समापन जो करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, निष्कर्ष जो होता है। ठीक है बच्चों, तो निष्कर्ष के लिए हमें क्या करना है कि 1 या 2 लाइन, जैसे मान लीजिए हमारे पत्र हम मित्र को लिख रहे हैं, समझ मैं पहले आपको पूरा एक एक स्पष्ट कर रहा हूं। तो उसमें जैसे मित्र को पत्र लिखा जा रहा है तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स। ठीक है बच्चों,
यहाँ तक आपकी समझ में आ गया पत्र की रूपरेखा क्या होती है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद हमें संबोधित करना है। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं एक सम्मान के साथ संबोधन करने के बाद हमने 4 या 5 पंक्तियों में अपने मैसेज को जस्ट उसके नीचे से लिखना प्रारंभ करना है। और जब हमारा संदेश समाप्त हो जाए, पत्र लिखना समाप्त हो जाए, तो उसके समापन में हमें एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए, जैसे मान लीजिए उसका निष्कर्ष भाव देना है, और उसके लिए हमें जैसे मान लीजिए मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए कि हम मित्र को पत्र ना लिख करके हम अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं, पिता को, तो उसके लिए हमें कौन सी लाइन लिखनी है, सम्मान सूचक। मान लीजिए यहाँ आ गया माय डियर फादर। ठीक है बच्चों, माय डियर फादर आ गया तो हमें नीचे वाली जो पंक्ति मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू मदर, ये पंक्तियां तो हमें याद रखनी है। एंड लव टू चिल्ड्रन, एंड लव टू चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए मित्र को लिखना था तो हमें यहाँ पर मित्र के लिखने के लिए कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए हम पत्र किसको लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, तो मदर के पत्र में हमें क्या लिखना है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू फादर एंड लव टू चिल्ड्रन। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या था, सेंडर्स एड्रेस था, उसके नीचे डेट थी, फिर उसके बाद हमें संबोधन की एक पंक्ति जो हमारा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए हमें अपनी 4-5 पंक्तियों में किसको लिखना था, लेटर को लिखना था। लास्ट में हमें एक पंक्ति किसके लिए, अगर मित्र के लिए लिख रहे हैं तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिल्ड्रन। अगर मान लीजिए फादर के लिए लिख रहे हैं तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू चिल्ड्रन। अगर मदर के लिए लिख रहे हैं तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू फादर। अब आपकी समझ में आ गया होगा। और लास्ट में योर्स लविंग या अफेक्शनेटली, क्या बोलते हैं बच्चों, या सिंसियरली, या योर्स सिंसियरली। ठीक है बच्चों। सिंसियरली या अफेक्शनेटली भी लिख देते हैं। योर्स लविंग सन, या योर अफेक्शनेटली सन, या फ्रेंड, या सिंसियरली फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमें अपने पत्र को समाप्त करना है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमें पत्र को, अपने जो हम पत्र लिख रहे हैं उसको इस प्रकार की रूपरेखा देनी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके लिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ एक। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पत्र दिया हुआ होता है उसके आपके पास कुछ पॉइंट और होते हैं कि उन जो पॉइंट दिए हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें एक पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों। तो किस प्रकार से हम उस पत्र की रूपरेखा और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन आया, इमेजिन दैट यू आर सुभाष। इमेजिन दैट you are Subhas. Imagine that you are Subhas living in Mumbai. Write a letter to your friend living in Jaipur.
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आलोक, टेलिंग हिम हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, टेलिंग हिम हाउ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, celebrated your birthday celebrated your birthday last week you may touch upon the following points, touch upon the following points, touch upon the following points, टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये वैसे आपको सेकेंडरी एग्ज़ाम 2017 में प्रश्न आ चुका है, यानी पिछले बोर्ड जो पेपर था 2017 का उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। तो जैसे वो पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे पहला पॉइंट है अपना डेट एंड टाइम। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशंस यू मेड, तीसरा पॉइंट बच्चों, पहला था डेट एंड टाइम, दूसरा है प्रिपरेशंस यू मेड, तीसरा पॉइंट है इसमें रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, इमेजिन दैट यू आर सुभाष लिविंग इन जयपुर। ठीक है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। जैसे मान लीजिए सेंडर्स भेजने वाला कौन है, सुभाष है, किसको पत्र लिखवा रहा है, आलोक के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, किसका, सुभाष का। पत्र भेजने वाला कौन है, सुभाष है। तो मान लीजिए जैसे 240 ए जवाहर नगर जयपुर। ठीक है बच्चों, 240 ए जवाहर नगर जयपुर। जैसे मैं पत्र आज लिख रहा हूं तो आज की तारीख है जैसे 26 अगस्त 2020, 26 अगस्त 2020। यहाँ तक ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी की सीध में लेकर के चलना है संबोधन। किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, आलोक के लिए। तो माय डियर फ्रेंड या माय डियर आलोक, माय डियर फ्रेंड या माय डियर आलोक। ठीक है बच्चों, पहले इसमें हम क्या करते थे, यहाँ कॉमा लगाते थे। इन छोटी छोटी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब इस कॉमा को नहीं लगाया जाता है और जस्ट इसके नीचे से लिखना प्रारंभ करना है। आई एम वेरी हैप्पी एंड होप यू विल बी देयर।
आई एम वेरी हैप्पी एंड होप यू विल बी देयर। मैं कुशल मंगल हूँ और यह आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर कुशल मंगल होंगे। आई एम वेरी सॉरी you could not attend my birthday। I am very happy and hope you will be there। I am very sorry you could not attend my birthday। मुझे बड़ा खेद है कि तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी को अटेंड नहीं कर पाए। बर्थडे पार्टी ड्यू टू हाफ ईयरली एग्जाम्स। ड्यू टू हाफ ईयरली एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्ज़ाम की वजह से आप मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाए। बट you will be glad to know that we celebrated it with great happiness and joy। with great happiness and joy। that we celebrated it with great happiness and joy। We invited all our friends and relatives। We invited our all friends and relatives। friends and relatives। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद हम उसमें और ज़्यादा रोचकता देने के लिए यहाँ जैसे मान लीजिए अब हमने 3 पंक्तियों को लिख दिया और आगे की 2-3 पंक्ति और हमें लिखनी है, तो अब यहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं ताकि इसमें दिखने में और लिखने में क्या आ जाए, एक सुंदरता दिखाई दे, लिखने का तरीका दिखाई दे। तो अब जैसे क्या और क्या हुआ, आई कट केक, आई कट द केक, आई कट द केक एंड ब्लू आउट कैंडल्स। I cut the cake and blew out candles। Everybody wished me a happy birthday। Everybody wished me a happy birthday। शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर से इसको हटा देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा। विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट। और क्या हुआ, आई रिसीव्ड
many gifts from my friends and others. From my friends and others. We danced and enjoyed a lot of. We danced and enjoyed a lot of. A grand feast was also arranged. और क्या हुआ? A grand feast also arranged to all guests. A grand feast also arranged to all guests. I missed you very much. I missed you very much. ये यहाँ तक अपना पत्र हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि एक सम्मान सूचक जो अपनी पंक्ति है, जैसे यहाँ हम एक अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे वाली लाइन में हमें क्या लिखना है? कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड to your parents and love to children ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में हमें जब पत्र समाप्त करना है तो क्या लिखना है? फिर योर्स, यहीं उसी की सीध में योर्स लविंग फ्रेंड किसका नाम आएगा? कौन है सेंडर्स? भेजने वाला सुभाष। योर लविंग फ्रेंड सुभाष। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा जो पत्र है वो हमें इनफॉर्मल लेटर्स हैं। इस प्रकार से हमें उन पत्रों को व्यवस्थित ढंग से लिखना है और सही तरीके से उनको कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाना है इस हिसाब से उसको जमाना है। तो सबसे पहले बात हुई हमारी इनफॉर्मल लेटर्स की। तो इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं, अर्थात जिनको व्यक्तिगत पत्र माना जाता है। यानी किसी भी अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, दोस्त या किसी परिवार वाले को जो हम पत्र लिखते हैं, चाहे वह हमारे किसी बधाई स्वरूप हो या निमंत्रण संबंधी हो या इनविटेशन जो है आमंत्रण संबंधी हो या किसी की जॉब संबंधी किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बधाइयाँ देनी हो या किसी के लिए शुभकामनाएं भेजनी हो, उस संबंधी जितने भी व्यक्तिगत पत्र हैं वो सभी इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। इनफॉर्मल लेटर यानी जिनको अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। मैं आपको और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए और मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊँ, जैसे इमेजिन You are Anuj. Living in a hostel. Write a letter to your father. Hostel in Bharatpur. Write a letter to your father. Requesting him
requesting him to give permission to go on a historical tour. Historical tour. You may touch upon the following points. The following points. You may touch upon the following points. ठीक है बच्चों, जैसे पहला पॉइंट जो तुम्हें जिसका प्रयोग करके लिखना है, द प्लेस वेयर यू विल गो. द प्लेस वेयर यू विल गो. स्थान जहां पर तुम्हें जाना है, अर्थात जिस जगह आप जाने वाले हो. ड्यूरेशन ऑफ द टूर, स्थिति बतानी है कब जाओगे. टाइम एंड डेट ऑफ द टूर. ठीक है बच्चों. तीसरा पॉइंट है, हाउ मच मनी डू यू नीड. तुम्हें कितने पैसे की आवश्यकता है. हाउ मच मनी डू यू नीड. और चौथा पॉइंट है, हु आर गोइंग विथ यू ऑन द टूर. हु आर गोइंग ऑन द टूर विद यू. इन 4 पॉइंटों का प्रयोग करते हुए तुम्हें पत्र लिखना है. किसके लिए पत्र लिखना है. इमेजिन दैट यू आर अनुज. मान लो कि तुम अनुज हो, लिविंग इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में रहते हो. ठीक है बच्चों. तो राइट ए लेटर टू योर फादर. अपने पिता के लिए पत्र लिखना है. तो सबसे पहले आएगा क्या, सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स भेजने वाला कौन है, अनुज है. अनुज कहाँ रह रहा है, एक हॉस्टल में. तो मान लीजिए जैसे विद्या देवी हॉस्टल, भरतपुर, 26 अगस्त 2020. ठीक है बच्चों. इसके बाद क्या लिखना है, संबोधन सूचक शब्द. माय डियर फादर, माय डियर फादर, आई एम वेरी हैप्पी and hope you will also there. I was eager to write you, but I could not because of my study. Now I am writing and telling you that our hostel's students are going to on a tour of Taj in Agra. ठीक है बच्चों.
अब सबसे पहला था द प्लेस वेयर यू विल गो, स्थान जहाँ पर तुम जा रहे हो। तो कौन सी जगह जा रहे हैं अपन? द ताजमहल देखने के लिए इन आगरा। कहाँ पर? आगरा। ये हो गया। टाइम एंड डेट ऑफ द टूर, वी शैल गो ऑन द टूर ऑन Sunday at 8 o'clock AM, 8 AM अर्थात प्रातः, रविवार के दिन प्रातः 8 बजे हम वहाँ पर जाएंगे। आवर क्लास टीचर एंड स्कूल स्टाफ also going with us on the tour, on the tour। अब इसमें यह भी आ गया कि तुम्हारे साथ कौन जा रहा है। हाउ मच मनी डू यू नीड, ठीक है बच्चों, कि तुम्हें कितने पैसे की आवश्यकता है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या लिखना है? सो प्लीज सेंड मी 500 रुपीज़ बाई पोस्ट, बाई MO यानी मनी ऑर्डर, किसी के जरिए भी। ये यहाँ तक अपना लेटर हो गया। लास्ट में हमें क्या करना है? एक जो पंक्ति में आपको बता रहा था, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक हमारा पूरा पत्र लिख करके तैयार हो गया। और लास्ट में हमें इसी अपने लेफ्ट साइड में और कॉर्नर में क्या लिखना है? पत्र को समाप्त करते हुए किसने लिखा था पत्र? योर्स लविंग सन। क्या लिखेंगे? योर्स लविंग सन अनुज। इस प्रकार से हमें जो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स हैं उनको हमें इस प्रकार से लिखना है। बाकी अगली क्लास में मैं आपको और जो अपने जैसे मान लीजिए किसी शादी में इनविटेशन का लेटर है, या मान लीजिए किसी को बधाई पत्र लिखना है किसी की सफलता के ऊपर, तो मैं अगली क्लास में आपको उन पत्रों के बारे में बताऊंगा कि उन पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। धन्यवाद।